नमस्ते प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के हिंदी विषय का PT2 का सैंपल पेपर हल करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने से हमें आने वाले PT2 पेपर को हल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमें अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों का फ्रेम हो सकता है। इसको हल करने से हमें कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अपना पेपर हल करना शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आवधिक परीक्षा सैंपल पेपर जो है 2 का, आवधिक परीक्षा का मतलब होता है PT2। कौन सा? PT2 का यह है सैंपल पेपर है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर अनुक्रमांक और दिनांक। अनुक्रमांक जो है रोल नंबर को कहते हैं। इससे आगे जो इसके निर्धारित अंक हैं वो 40 हैं और 5 नंबर पठन, 5 नंबर गद्य के, 10 नंबर व्याकरण के, 5 नंबर का सृजनात्मक लेखन, 5 नंबर वर्तनी और 5 नंबर शब्दकोश और 5 नंबर सुलेख के। इस तरीके से 40 नंबर का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना पेपर। पहला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है। ये गद्यांश जो है आपने पढ़ना है। ये जो दिया गया है ये गद्यांश पाठ स्वतंत्रता की ओर लेसन से लिया गया है। आपने इसको भली भांति पहले पढ़ भी रखा है, तो इसी में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे शुरू करते हैं हम इसको पढ़ना। तो इसमें दिया गया है, बिंदा चाचा ने कहा। बिंदा चाचा ने कहा, हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब दूसरा है, पैसेज में ही है दूसरा पैराग्राफ। बिंदा चाचा ने कहा, यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। ये हमारा पूरा पैसेज था। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों की किस काम को करने की मनाही थी। किस काम को, भारतीय लोगों को किस काम को करने की मनाही थी। तो हमने यहाँ देखा क्या था, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही थी। तो यहाँ पर ये पूरा उत्तर लिख देंगे हम, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही थी। दूसरा जो प्रश्न है
वो है महात्मा जी की किस बात को ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया था। तो वो जो बात थी वो ये थी कि जो ब्रिटिश सरकार ने कर हटाने की जो बात थी उसको ठुकरा दिया था। तो ये इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने कर हटाने की बात को ठुकरा दिया था। धनी क्या सोचकर परेशान था। अब यहाँ लिखा है परेशान था, तो किस वजह से ये बताना है। गांधी जी थक जाएंगे, किस लिए, 1 महीने तक पैदल चलेंगे। तो यहाँ उत्तर होगा गांधी जी यह सोचकर परेशान था, क्या सोचकर परेशान था कि गांधी जी 1 महीने तक पैदल कैसे चलेंगे। तो धनी इस बात को लेकर परेशान था। चलेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे जो है दिया गया है लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाने से गांधी जी को क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर दिया गया है पैदल जाएंगे लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट आएंगी। ये पूरा उत्तर हमारा जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ है, तो स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो होता है आज़ादी। ये इसका सही उत्तर है। आगे जो प्रश्न दिया गया है ये अब जो है गद्य और पद्य के क्वेश्चन आंसर आ गए। कौन कविता के आधार पर बताओ कि सबसे ज़्यादा नुकसान किस किस चीज़ का हुआ। इस पाठ में जो ये कविता है इसमें बहुत सारी चीज़ों के नुकसान बताए गए हैं, तो हम उन्हीं में से 1-2 आपको बता देते हैं। जैसे पोथी मतलब किताबों का आया था, एक जगह लिखा था कविता में कि बिखर गए पोथी के पन्ने, तो पोथी बोलते हैं किताब को। इसके बाद में जो है चप्पल और जूतों का, इसके बाद में कपड़ों का, और इसके अलावा जो भी 2-3 चीज़ें और दी गई थी उनके बारे में भी हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन का पहला भाग हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन का जो है अगला जो भाग है वो करते हैं। थप रोटी थप दाल में बच्चे दाल रोटी पकाने का खेल खेलते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं उनके बारे में एक एक वाक्य लिखो। अब यहाँ पर आपको इसका आंसर अपने विवेक से देना है, खुद का आंसर होना चाहिए, क्योंकि आप जो है अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट टाइप के खेल खेलते हैं। जैसे आप उनके साथ जो है बर्फ़ पानी, लुक्कम छिपाई और जो है क्रिकेट भी खेलते हैं। इसके बाद में क्या नाम लेते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, खो खो भी खेलते हैं, कबड्डी हो गया, खो खो भी खेलते हैं। तो जो भी आपको अपना खेल पसंद है उसके बारे में एक लाइन लिखनी है। बैडमिंटन भी खेलते हैं और भी तरह तरह के खेल हैं जिनको हम खेलते हैं। 7 स्टोन्स जो खेल है, पिट्ठू वाला खेल है, कोई भी गेम हो सकता है, उसके बारे में आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। स्वतंत्रता की ओर पाठ के आधार पर गांधी जी के बारे में
4 वाक्य लिखो। अब ये क्वेश्चन तभी आएगा जब आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है। जैसे गांधी जी के बारे में लिखना है तो गांधी जी कहाँ रहते थे? साबरमती आश्रम में। पहली लाइन ये लिख सकते हैं, साबरमती आश्रम में रहते थे। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं, गांधी जी जो है आज़ादी की प्राप्ति के लिए, आज़ादी की प्राप्ति के लिए योजना बनाते थे। और भी इसके अलग भी आप अपने सेंटेंस जो आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर लिख सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल आपको अपने याद किए हुए को ही आपने लिखना है। अब है व्याकरण। व्याकरण में क्या दिया गया है? व्याकरण में है तुकबंदी वाला शब्द, जिसको हम राइमिंग वर्ड भी बोलते हैं। तो ये लिखना है यहाँ पर बहाई, बहाई का हम मिठाई भी लिख सकते हैं। वचन बदलकर लिखो। वचन बदलकर लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चटाई। चटाई मैट होता है, मैट, मैट को ही बोलते हैं चटाई, जो नीचे बिछाया जाता है ज़मीन पर। तो इसका जो हो जाएगा बहुवचन। यहाँ पर ध्यान देने की योग्य एक बात है, जो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा दी गई है चटाई में, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा हटकर छोटी ई हो जाएगी और उसकी जगह पर लास्ट में जो बहुवचन होता है तो यहाँ पर अनुनासिक लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर चटाइयाँ। इसके बाद जो दिया गया है वो है रोटी। रोटी का बहुवचन लिखना है। रोटी क्या हो जाएगा? रोटियाँ। यहाँ पर भी ये बड़ी की मात्रा है रोटी में, तो ये जब बहुवचन बनाएंगे तो ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगा, तो बन जाएगा रोटियाँ। आगे है लिंग बदलो। लिंग बदलकर लिखना है तो क्या है? कवि। कवि का जब लिंग बदलते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो होगा कवयित्री। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कवयित्री। आगे है निम्न वाक्य के रेखांकित शब्दों में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखना है। तो जो रेखांकित शब्द क्या है? दांडी यात्रा पर आश्रम के नौजवान लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पर नौजवान लोग जो है इसको रेखांकित किया गया। इन दोनों में से ही बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर लोग जो है उनकी विशेषता बताई गई है, और विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या होता है? विशेषण होता है। तो लोग कैसे हैं? नौजवान। तो ये जो नौजवान शब्द है यही विशेषण है। आगे है नीचे दिए गए वाक्य सही स्थान पर, वाक्य में सही स्थान पर अल्प विराम और पूर्ण विराम लगाओ। तो शब्द क्या, वाक्य क्या है? वाक्य दिया गया, आज मैंने अम्मा से दाल, घी, आटा, दही, मक्खन, घी ले लिया है। तो इसमें अल्प विराम और पूर्ण विराम लगाना है। तो जब भी वाक्य में कई सारी चीज़ों का नाम आता है, जगह का नाम आता है, व्यक्तियों का नाम आता है, तो हम उनके बीच में अल्प विराम लगाएंगे। और अल्प विराम का जो निशान होता है इस तरीके से होता है, और पूर्ण विराम का निशान वाक्य के अंत में आता है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमें अल्प विराम लगाना है, तो हम कहाँ कहाँ लगाएंगे अल्प विराम? आटा, उसके बाद घी के बाद में, दाल के बाद में, दही के बाद में हम जो है 4 जगह पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। पूर्ण विराम सबसे अंत में आता है। आगे जो प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर लिखो। वाक्य क्या है? दोनों लोग आग जलाकर दाल और बड़ी पकाते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द जो है दाल है और बड़ी है और आग है। तो इन तीनों में से कोई 2 लिख सकते हैं। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में सही स्थान पर अनुस्वार या चंद्र बिंदु लगाओ। अनुस्वार का चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से हम लगाते हैं। चंद्र बिंदु का जो निशान होता है वो कुछ इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पर बंद गोभी, यहाँ पर बंद गोभी होना चाहिए था, लेकिन जो है अनुस्वार जो है यहाँ नहीं दिया गया है, तो हम इसके ऊपर ब के ऊपर जो है अनुस्वार लगा देंगे। तो देखिए ब के ऊपर ये लग गया, बन गया बंद गोभी। अब यहाँ पर आँख है, आँख के ऊपर हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे और ये सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखना है, नीचे दिया गया खट्टा, खट्टा का विलोम होता है, उल्टा लिखना है मीठा। खुश का जो होता है, खुश का दुखी नहीं होगा, खुश का उल्टा होगा उदास। खुश उदास, दुखी नहीं होगा। आगे है, नीचे दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द ढूंढकर लिखो। काम वाला शब्द हमने लिखना है। धनी बिन्नी को हरी घास खिलाता है था। कैसी घास खिलाता था? हरी घास। और क्या करता था? खिलाता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खिलाता ही इसमें क्रिया शब्द है। कोई दो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखो। संयुक्त व्यंजन वाले लिखने हैं। क्ष से हम लिखते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय, और त्र से त्रिशूल। तो दोनों शब्द हो गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, क्षत्रिय और त्रिशूल। आगे जो है सृजनात्मक लेखन है, क्रिएटिव राइटिंग है इसमें। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखो। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को, आप 5 नहीं 5 से ज़्यादा भी जो है वाक्य लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं कि इस वाक्य ये जो चित्र दिया गया है, सफाई अभियान का काम किया जा रहा है। सफाई अभियान, क्योंकि सारे बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। 2 बच्चे पौधों को पानी दे रहे हैं, दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा बच्चा है, एक बच्चा पौधों की कटिंग का काम कर रहा है। इसके अलावा 4 लड़कियां पौधे लगा रही हैं। एक बड़ा पेड़ भी दिया गया है। 2 लड़के झाड़ू लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है कई सारे वाक्य इस पिक्चर को देखकर बना सकते हैं। आप अपनी समझ से भी इसको हल कर सकते हैं, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी अपने आंसर में दे सकें। अगला जो प्रश्न है ये अब हमारा स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित आ गया है। आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और कोई एक स्पेलिंग जो है टिक करनी है। पहला जो प्रश्न है, चुन्नू और टिंकू दोनों दाल पकाने का क्या करते हैं? अभिनय। और अभिनय में जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है जो है अ और भ के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगती है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जुलूस, ठीक है, किस प्रकार का जुलूस निकाल रहे थे? सत्याग्रह जुलूस निकाल रहे। तो ये हमारा ख उत्तर सही हो जाएगा। आगे है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर इसका नाम लिखना है। यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर जो है किस विषय के संबंध में है? तो ये जो पिक्चर दी गई है इसमें जो है चूल्हे की तस्वीर दी गई है। चूल्हा, खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जो प्रश्न है वर्तनी के संबंध में है। सही वर्तनी पर गोला लगाओ। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र, तर्कशस्त्र। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक बच गया, ये हमारा सही उत्तर है। अंगड़ाई, सहेलियां, रोटियां। अब यहाँ दोनों में गलती है। यहाँ पर अनुस्वार नहीं
अनुनासिक आएगा अंगड़ाई में। और यहाँ पर सहेलियाँ में ये बहुवचन है तो या के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगा। तो ये दोनों गलत हो गए। हमारा सही उत्तर क्या बच गया? रोटियाँ। ये इसका सही उत्तर है। आगे है शब्दकोश। शब्दकोश में जो है शब्दार्थ लिखने हैं। अब हम 17वां क्वेश्चन करेंगे। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखें। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने। यहाँ पर पोथी का अर्थ पूछा है। पोथी का अर्थ मैंने शब्दार्थ में लिखवाया भी था। इसका मतलब होता है किताब। क्या मतलब होता है इसका? किताब। किताब भी बोल सकते हैं और पुस्तिका भी बोल सकते हैं, तो दोनों अर्थ सही होंगे। अब इसके बाद है अगला जो प्रश्न है वो है त्र वर्ण से कोई एक शब्द लिखो। त्र से क्षेत्र भी हो जाता है, चित्र भी हो जाता है, मित्र है, तो ढेर सारे शब्द हैं त्र के संबंध में। आप कोई भी एक अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। इससे आगे जो प्रश्न है, निम्न में से दोस्त शब्द का सही अर्थ नहीं है। दोस्त को हम मित्र भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, सहचर भी बोलते हैं, लेकिन सहपाठी जो होता है वो होता है साथ में पढ़ने वाला। साथ में पढ़ने वाला वो होता है सहपाठी। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर अर्थ बताने हैं तो हम लिख देंगे तनिक। तनिक का मतलब होता है थोड़ा। तनिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा। गगरी। गगरी का जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, अर्थ होता है मटका, या कई जगह पर मटकी भी इसका अर्थ दिया मिलेगा। तो ये था हमारा जो है शब्दकोश का क्वेश्चन। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो सुलेख के संबंध में है। सुलेख में लिखा गया है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। जो पैसेज दिया गया है प्रदूषण के संबंध में पैसेज है, और किस वजह से प्रदूषण फैल रहा है और उस प्रदूषण के क्या प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, उसके संबंध में ये पैसेज दिया गया है। तो आप करना क्या है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो ये आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। ये जो जगह दी गई है इसमें आप लिखेंगे सुंदर सुंदर। लिखने के लिए क्या करना है, अपने जो लेटर जो भी बनाओगे उनकी बनावट का और लिखावट का विशेष ध्यान रखना है। मात्राओं का, वर्तनी का, चिन्हों का, इन सब का विशेष ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पेपर जो पूरा सॉल्व हो गया है कक्षा चौथी का। तो जो है इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप सभी ने कक्षा चौथी के PT2 के पेपर के सारे प्रश्न हल किए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह सैम्पल पेपर पसंद भी आया होगा और क्वेश्चन का एक लेवल, एक पैटर्न समझ भी आया होगा कि PT2 में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो बात है वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक सैम्पल पेपर पहले ही सॉल्व कर लें, तो आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अपर लेवल पे जाएगा। तो जब पेपर आएगा आपके पास तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी सॉल्व करने में। तो आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास में कुछ नए एवं इंटरेस्टिंग विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।